हाय स्टूडेंट, प्रतियोगिता पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम लोग साइंस का फर्स्ट चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे। बच्चों, हम लोग इसमें ये पढ़ेंगे कि ये चैप्टर पढ़ने का हमारा उद्देश्य क्या है और ये हमारे सिलेबस में क्यों है। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट यानी फसलों का उत्पादन और उसका रख रखाव यानी उसकी स्टोरेज, इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। बच्चों, संसार में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन सबको फूड की आवश्यकता पड़ती है। प्लांट अपना फूड फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से स्वयं ही बनाते हैं। एनिमल और ह्यूमन बीइंग अपना फूड नहीं बनाते हैं, वो लोग प्लांट और एनिमल पर फूड के लिए डिपेंड होते हैं। फूड से हमें एनर्जी मिलती है। हमारे बॉडी में जितने भी फंक्शंस होते हैं जैसे डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, उन सब के लिए हमें एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए हम लोगों को फूड की जरूरत पड़ती है। बच्चों, आज से लगभग 10,000 ईयर पहले जो मनुष्य था वो घुमंती प्रवृत्ति का था। वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमता रहता था। वो खेती पे डिपेंड नहीं था। वो शिकार करके तथा फलों द्वारा अपना जीवन का पालन करता था। धीरे धीरे उसने पत्थरों का औजार का प्रयोग करना सीखा और खेती करने का, धीरे धीरे पत्थरों से उसने खेती की। पर जब आयरन का इन्वेंशन हुआ तब खेती अपने सही रूप में आई, तब एग्रीकल्चर का सही रूप हमें प्राप्त हुआ। बच्चों, अब हम इंडिया के सेंस में देखते हैं। हमारा देश में डाइवर्सिटी बहुत है, विविधताएं बहुत है। कहीं पर प्लेन है, कहीं पर माउंटेन है, कहीं पर कुछ है। हमारे देश में विश्व का 2% सिर्फ इस टाइम पे लैंड अवेलेबल है और 17.5% हमारी पॉपुलेशन है। बच्चों, हमारे देश की पॉपुलेशन ज़्यादा थी शुरू से ही। आज़ादी से पहले हमारा देश में जो एग्रीकल्चर था वो 90% मानसून पे डिपेंड था। जिस साल मानसून अच्छा हुआ, बारिश अच्छी हुई, उस साल अच्छी फसल होती थी। जिस साल मानसून खराब रहा, हमारा प्रोडक्शन बहुत ही खराब होता था, जिसके कारण हमारे देश में बहुत से अकाल पड़ते थे। आज़ादी से पहले लास्ट में हमारा अकाल जो 1943 में बंगाल में पड़ा था, जिससे लगभग 20 लाख लोग मारे गए थे। आज़ादी के बाद भी हमारे देश की स्थिति काफ़ी समय तक अच्छी नहीं रही। हम लोग ग्रेन्स के लिए दूसरे देशों पे डिपेंड रहे, हमें इंपोर्ट करना पड़ता था। ग्रेन्स के साथ साथ जो रॉ मटेरियल इंडस्ट्रीज में लगता है वो भी इंपोर्ट करना पड़ता था। हमारे देश की 70% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंड थी। एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन कम था, इसलिए लोगों की लाइफस्टाइल बहुत ही अच्छी नहीं थी। लिविंग स्टैंडर्ड बहुत डाउन था, लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता था। हमारी इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल नहीं मिल पा रहा था। इन सब बातों को देखते हुए सरकार ने अच्छी इरिगेशन की व्यवस्था की, डैम बनवाए, कैनाल्स निकाली और एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए नई टेक्निक का यूज किया। एग्रीकल्चर को एक सब्जेक्ट के तौर पर स्थापित किया गया और रिसर्च किए गए, जिससे अच्छे परिणाम आए। एग्रीकल्चर को सब्जेक्ट की तरह एक स्थापित करने के साथ साथ ही हमारे सिलेबस में क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का चैप्टर जोड़ा गया, जिससे लोग पढ़कर अपनी कृषि को उन्नत बना सके। बच्चों, आगे बढ़ने से पहले कुछ टर्म हम लोगों ने देखने हैं जो हमारे लिए जरूरी है। एग्रीकल्चर का सामान्यतः मीनिंग हम लोग फसलों से लेते हैं, यानी अनाजों के उत्पादन से लेते हैं, पर यह उसका बहुत संकुचित अर्थ है। हमें इसका पूरा अर्थ देखना है। इट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग फूड, फीड, फाइबर एंड मैनी डिजायर्ड प्रोडक्ट बाय द कल्टीवेशन ऑफ सर्टेन प्लांट एंड रेजिंग ऑफ द डोमेस्टिक एनिमल। इट मीन्स एग्रीकल्चर से हमें फूड मिलता है, पशुओं के लिए चारा मिलता है, वेजिटेबल फूड मिलते हैं और बहुत सारी चीजें जो पौधे के उत्पादन से मिलती हैं, जैसे कपास हुआ, जूट हुआ, जो हमारे इंडस्ट्रीज के लिए यूज होता है, और बहुत सारी इंडस्ट्रीज को यूज होने वाली चीजें भी हमें एग्रीकल्चर से मिलती हैं। इसके साथ ही साथ पशुपालन, पशुओं को बढ़ावा देना, वो भी एग्रीकल्चर में ही आता है। अभी नेक्स्ट हम देखते हैं क्रॉप। जब हम एक ही तरह के पौधे एक ही स्थान पर बड़ी मात्रा में लगाते तो उसको हम लोग क्रॉप कहते हैं। क्रॉप के एग्जाम्पल जो है, जितने भी अनाज हैं वो क्रॉप के एग्जाम्पल हैं। इसके साथ साथ फ्रूट और वेजिटेबल्स को भी क्रॉप की श्रेणी में रखा गया है। बच्चों, अभी हम नेक्स्ट टर्म देखेंगे
रबी एंड खरीफ क्रॉप्स। बच्चों अभी हम लोग देखते हैं खरीफ क्रॉप्स क्या होती है हमारी। ये द क्रॉप्स विच आर शोन इन रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। द रेनी सीजन इन इंडिया जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर, पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन एक्सेट्रा आर द खरीफ क्रॉप्स। बच्चों जो हमारी फसलें बरसात के मौसम में होती हैं उन्हें हम लोग खरीफ क्रॉप्स कहते हैं। इंडिया में बरसात का मौसम सामान्यतः जून से सितंबर तक होता है। इसका मतलब खरीफ क्रॉप्स में पानी की आवश्यकता ज्यादा होती है। तो ये फसलें हमारी हैं पैडी यानी धान, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन, ये हमारी जो खरीफ क्रॉप्स के एग्जांपल्स हैं। अभी रबी क्रॉप देखिए। द क्रॉप्स grown in winter season are called rabi crops. Their time period is generally from October to March. Wheat, gram, pea, mustard, linseed are the example of rabi crops. रबी क्रॉप जो है वो सर्दियों के मौसम में होती है और सामान्यतः उनका समय होता है अक्टूबर से मार्च तक का। इसका मतलब रबी क्रॉप्स में पानी की आवश्यकता खरीफ क्रॉप्स से कम पड़ती है। इसके एग्जाम्पल हैं व्हीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड, लिंसिड, ये जो इसके एग्जाम्पल रबी क्रॉप्स के हैं। बच्चों अभी हमने अपना इंट्रोडक्शन यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। आगे हम लोग जो पढ़ेंगे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के बारे में, वो क्या होती हैं वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है ये पार्ट आपको समझ में आया होगा। आप इसको लाइक करेंगे और अपने जरूरतमंद दोस्तों में शेयर करेंगे। धन्यवाद।